सब पेपर तो वैसे रख रहे हैं, खाली यही 3 गो में लगभग कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं ना। दूसरा चैप्टर इसमें चलिए रहा है। अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तुक्का मारी सोशल साइंस सर के बात की, लेकिन मैथ जेने पर भी ओकर त फैले वाला तब भी जान रहे हैं कि नहीं सर। सोशल साइंस तो उसमें तो मान लो थोड़ा मारा भी पड़ेगा तो झोल बतिया के निकल जाएगा नहीं, लेकिन कि 20 मार्क के मात्रा दैये। ठीक है। तो अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक गुण है तो क्या करेगा जी? रिएक्शन करेगा। पहला किसे करेगा रिएक्शन? सोडियम धातु के साथ प्रतिक्रिया। सर जी कहे सर जी यहाँ दिखाई पड़ता है, देख सकते हो यहाँ से निकल भाग। ठीक है। धातु के साथ प्रतिक्रिया। अम्ल धातु के साथ कैसे करेगा रिएक्शन ना? धातु के अम्ल का रासायनिक के साथ प्रतिक्रिया अम्ल धातु से कैसे करती है प्रतिक्रिया? तो सोडियम, पोटासियम आदि सक्रिय धातु, जो भी सक्रियता श्रेणी पढ़ाए थे ना, उसमें धातु था। तो वो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, निकेल, ये भी जो भी धातु है। निकेल सर कहो। निकल धातु नहीं है। निकल का निकल का कितना होता है? निकेल का नहीं ना, यही सर निकेल धातु है, निकेल है ना, लेकिन धातु छिए। तो जो भी सक्रियता धातु होता है, तनु अम्ल से प्रतिक्रिया, तनु अम्ल से प्रतिक्रिया। तनु अम्ल मतलब तनी पानी ज्यादा पानी में कम, उससे यानी कि धातु सब है ना, धातु जो भी सक्रियता धातु एक्टिव धातु है वही नहीं करेगा रिएक्शन। तो एक्टिव धातु क्या करती है उसको मत करो, छोड़ दो, रहने दो। तो धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया कर करके, तनु अम्ल से क्या करेगा जी? प्रतिक्रिया करेगा। तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये पूछेगा तुमको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रूप पूछेगा। धातु, ये देखो हम लोग रिजल्ट डायरेक्ट पढ़ते हैं, जो लैब में रिजल्ट किया गया है ना, उस रिजल्ट को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। हमको कर करके नहीं देखना है, नहीं तो पता चलेगा एक एक को करने में बहुत दिन लगे, अभी तो पूरा रामायण कहानी बचल है। ये सब बात किया गया है, वैसे कुछ नहीं बन जाता है। ऐसा लैब में किया गया तब देखा ये बनता है। हाँ, वो कर करके साइंटिस्ट चले गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। हम लोग पढ़ रहे हैं किताब में लिखा है, समझ लगे ना? बात है, बाद में बात। हाँ, बाद में बात करना है ना, अलग से टाइम दे देंगे। तो धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल लो, ठीक है। ओ लवण और जल दे दिए, नहीं लवण और हाइड्रोजन नहीं सोच रहे हैं, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन नहीं आया तो हाँ, वो अपने पता चल जाएगा। देखो न तुमको, जल नहीं बनाता है, जल दूसरे चीज में बनाता है। आगे जल है, देखो वो बाइकार्बोनेट के साथ करके जल बनाता है, समझ में आ गया? तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जस्ते के टुकड़े पर, जस्ता क्या है? धातु। हाँ, जस्ते के टुकड़े पर तनु गंधकाम्ल की प्रतिक्रिया से, तनु गंधकाम्ल बोले तो H2SO4। सर हाँ बोलो। जस्ता टुकड़ा डिबाएगा उसमें। हाँ, एक गिलास में रहेगा, उसमें जस्ता टुकड़ा डुबा देंगे या जस्ते टुकड़ा को डालेंगे। अरे कपार पर लाठी मारो या लाठी पर कपार मारो, बात तो फूटेगा तो कपार ही नहीं। तो वही बात है, किसी में किसी में डालो, रिएक्शन तो होना ही है ना? तो जस्ते के टुकड़े पर तनु गंधकाम्ल की प्रतिक्रिया से लवण बनेगा। अच्छा, लवण के बारे में पढ़ाए हैं, जान लो लवण के बारे में। अभी चलेगा पता तुमको, हाँ, लवण आगे साल है पढ़ने के लिए। तो अब क्या बनेगा? ये लवण, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन। वो अलग है, अभी सिर्फ लवण बनते दोनों मिल। हाँ, दोनों मिल करके देखो आगे जाएंगे ना, आगे इसके बाद टॉपिक लवण ही होगा, दिखा देते हैं। अभी अम्ल पढ़ रहे हो तुम लोग, अभी क्या पढ़ रहे हो? देखो इधर ये पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन, धातु के साथ पढ़ेंगे रिएक्शन तनु अम्ल का, फिर धातु का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग कराएंगे। ये रिएक्शन कराने के बाद धातु खत्म हो, मतलब अम्ल खत्म होगा, अम्ल का फिर उपयोग देखेंगे। फिर देखेंगे
शुद्ध जल बिजली का स्रोत होता है कि नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या सर? सिद्ध करने का अम्ल बिजली का चलो सुचालक। हटाओ। रुकिए सर, हटाओ ना, हाथ हटा के रखो ना, खाली देखो वहाँ से, वो देखेंगे फिर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। बेसिस बेस के बारे में पढ़ेंगे ना, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग सबल क्षार दुर्बल सबल दुर्बल में पढ़ा था ना, हाँ सर। सबल क्षारक। सबल क्षारक दुर्बल क्षारक में हम लोग पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करेंगे, क्षारक के गुण देखेंगे, फिर इसका रासायनिक प्रतिक्रिया देखेंगे। ये चीज देखने के बाद फिर पीएच स्केल देखने के बाद ये सब देखते हुए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, कितना अच्छा तब जाएंगे लवण पर। साल्ट हम लोग तब पढ़ेंगे। पहला टॉपिक अम्ल हुआ, दूसरा टॉपिक क्षार हुआ, और तीसरा टॉपिक क्या हुआ जी? साल्ट हुआ। अम्ल से धातु द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होने पर जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल से धातु द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होने पर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं जी? लवण कहते हैं। और लवण का निर्माण क्षारक तथा अम्ल की प्रतिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। दो प्रकार से साल्ट का निर्माण होगा, देख लो। अब साल्ट टॉपिक आया, थोड़ा सा जान लो साल्ट के बारे में। पहले साल्ट कितने प्रकार से बनेगा जी? दो प्रकार से। पहला जो अभी रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, उसमें बनेगा साल्ट। अभी देखा ना बनाना, अम्ल यानी कि धातु मेटल प्लस तनु अम्ल, अब बन करके क्या निकलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से बनेगा लवण। और दूसरा किस तरह का लवण बनता है? क्षारक तथा अम्ल दोनों को आपस में क्या कराएंगे जी? रिएक्शन कराएंगे। ये देखो Na क्षारक है, जल में घोलेगा तो सोडियम OH माइनस मिलेगा, H+ मिलेगा। ये क्षारक, ये अम्ल, अब मिला तुमको लवण और जल। दो प्रकार से बनता है अम्ल, पता चल गया ना? एगो अभी जो कर रहे हैं तो अम्ल की सर लवण बनता है। अम्ल बोल देते क्या? हाँ सर। लवण बनता है, लवण पढ़ा है, लवण बनता है, बस समझ में गया ना? तो देखो कितना टॉपिक पढ़ने के लिए है। ये लवण फिर पढ़ेंगे हम लोग, फिर लवण का निर्माण करेंगे, बहुत सारा लवण देखेंगे, अम्लीय तम्लीय। फिर लवण के भी वही बात, रिएक्शन इसका भी कराएंगे, फिर लवणों का रिएक्शन कराएंगे। देखो तुमको किताब में 2 पेज दिया तो हो गया है एनसीईआरटी में। फिर रवा तवा ढेरी चीज पढ़ना है, बेरवादार पदार्थ के बारे में लवण के बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे, नमक के घटन पढ़ेंगे, समुद्र से नमक कैसे निकालेंगे, यूज कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। दाग पोटाश, फिर अलग अलग कास्टिक सोडा के बारे में, दाग सोडा के बारे में अलग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस क्या है, क्लोरीन गैस क्या है वो पढ़ेंगे। इतना चीज करने के बाद फिर यहाँ है ये दूसरा लिख दिए हैं। हाँ, फिर अलग से सबके खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा के बारे चैप्टर बहुत लंबा है ये, है ना? अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग पाउडर, वहाँ था बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग पाउडर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझा देंगे पढ़ाते। फिर धविया सोडा, वाशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये जब कंप्लीट होगा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेगा, उसी को ब्रिंजक चूर्ण कहा जाता है। ये कंप्लीट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, यहाँ कंप्लीट होगा चैप्टर। फिर नया चैप्टर, फिर ये नया चैप्टर इतना है। फिर एक कॉपी अलग बना है, उसमें है लिखा हुआ पीरियडिक टेबल और कार्बनिक केमिस्ट्री, जिसे इथेनॉल कहते हैं। इतना है पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में, इतना है पढ़ने के लिए, समझ में आया ना? इसीलिए शांति बना कर नहीं रखना चाहिए। नहीं रखेगा तो ज्यादा दिन तक पढ़ेगा, ना रखेगा जल्दी खत्म हो जाएगा। अल्लाह इसीलिए करो। देखा कितना के पढ़ने के लिए है। इतना तो तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना को मैं 3 को विषय दिया है। देखो क्या अभी पेज तुम मेरे कॉपी का पेज देखा है ना? है देखो है। यदि हम एनसीईआरटी को लेने चल जाए तो यह खत्म है, कहेंगे खत्म हो गया। क्या हुआ? दर्द समझ में आ गया ना? खत्म एनसीईआरटी में है, कहेगा खत्म। फिर अगला चैप्टर है, देखो ना, धातु अधातु है, शुरू है धातु अधातु। वो एक के पीछे दो, वो थोड़ा सा देंगे खत्म। हमको तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आसानी मिलेगा। हम चाहते हैं ईमानदारी से पढ़ा दें, कि हम बिजनेस वाला काम थोड़े करते पढ़ाने का, कभी काल पढ़ाते हैं विद्यार्थी को ना, इसीलिए फायदा उठा लो। चलो तो हम लोग थोड़ा सा पानी लो, बोले हैं पलिया पानी, चलो पियो, ठीक है? जल्दी धनिया ने तो जस्ता रिएक्शन करेगा तनु गंधकाम्ल से। तो अब देखो जस्ता ज्यादा एक्टिव है, हाइड्रोजन कम एक्टिव है, तो यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित करके खुद इसका जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 हाइड्रोजन क्या होगा जी? मुक्त हो जाएगा। बोलो क्या ये समझ में है सबको? इसी प्रकार से तुम रिएक्शन होते करवाए हो ना?
अम्ल ले लो, अब बगल में कोई ले लो धातु, रिएक्शन करा दो, जो यहाँ बनेगा वही क्या होगा जी, लवण होगा। लवण होगा। ये यहाँ पर धातु है, सर जी कौन अभिक्रिया है? हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आम्ल के रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, समझ पा गया ना? अब तुम खुद कहेगा कौन रिएक्शन, तुम पढ़े हो ना? Yes. अब विस्थापन अनुक्रम विस्थापन जी, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एगो का एगो को विस्थापन। विस्थापित किया है। यही बन रहा है लवण। अपने में करेगा वैसे, क्या इतना समझ में आया तुम लोग को? जी सर। अच्छी बात है। फिर देखो थोड़ा सा एक दो रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, है ना? सर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में खाली पहचानने ही के लिए दिया है जी, कौन अभिक्रिया है। वही तो पढ़ना ही है पहला चैप्टर में, ना है? बनता है ना अब? यस सर। हो गया। अब पहचानो। अब देखो क्या बिना पहला नाम चैप्टर के करण समझ किया। में आता? नो सर। कितनी चीज पढ़ा, पहला चैप्टर में सिर्फ ओ सिखाने सीखा था, हाँ सर। रिएक्शन लिखने के लिए सिखाए, फार्मूला बनाने के लिए सिखाए, बैलेंस बोलने करने सिखाए। सिखाए। तब अब केमिस्ट्री अब शुरू हुआ दूसरा चैप्टर से। बात समझ में आया? यानी कि सर बच्चा था उसको सिखा रहे थे ना सर, हम लोग बच्चे थे बुझिए, अभी तो नाम बच्चे सिखाया। अच्छे हैं। अब होगा उसका सही काम ओरिजिनल में। सर जी आप पास होलन के हमें 8-9 साल का पता मुझे ही वाला आवे हुए कौन से 8-9 साल कहे थे सर जी, 8-9 साल उससे भी कम का होगा, उससे भी कम का। 3-4 साल 8 का चल है। दूसरा नहीं तीसरा सर, में तुम लोग होगा। हम सही बात है दूसरा साल में 2013 में किस क्या साल किस के? क्लास 13 में सर जी, शायद- अभी कते? अरे जोर न लो, अभी पांचवा, अभी फाइव कौन क्लास ईयर चल रहा है? 8 साल करिए सर। अभी कौन ईयर चल रहा है? 20 है, 7 माइनस करो। 3 में अभी तुम लोग 7 करेगा, मैंने तीसरा में चला गया, कहाँ घूम रहे हो? ओ कैलकुलेशन सीधा है। हाँ सही है। 3 क्लास में बोले तो हम क्या बोले? हमारे उम्र सही सर समझ में आ गया ना? सर जी हम 100 समय साल चलता था परचम करा से। चलो ठीक है, 100 साल 100 साल सर जी भी बहुत कम ही उम्र में मट्टी क्या है। चलो ठीक है, कितना हम सर किए थे मतलब? अपना 14 साल। जोर लो ना। हमरा उम्र में 16 साल भए गेल हमरा। ठीक सही है, में 16 भए गेल। हम लोग आगे अब देखते हैं। एगो एगो जमा भेलै मछली। पेज ने इसको रखो दाब के, तुम इसको दाब के रखो। देखो तो अभय शांत रहता है, तुम लोग शांत नहीं रहता है। अरे वाह सर अभी बड़ा खेला उपाधि मिल लो एकरा। हाँ, हल्ला नहीं करना है। जस्ता रिएक्शन करेगा, HCl से। तनु हमसे तो अपने यार सर पहले बोल देते ज्ञानी है बाबा। तनु HCl से हाइड्रोजन के क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो Cl जस्ता का दो होता है, इसका एक होता है तो ZnCl2। हाइड्रोजन हमेशा H2 आएगा, आएगा, मुक्त होगा। आएगा ऐसा। जी सर। है ना? उसके बाद देखो फिर जस्ता रिएक्शन किया है, किससे करेगा रिएक्शन? तो जस्ता करेगा रिएक्शन तनु HNO3 से, नाइट्रिक HNO3 से। तो हाइड्रोजन क्या करेगा जी, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करेगा। तो Z रिजल्ट बताओ, NO3 का वैलेंसी NO3 का हां तुम सब हम बोल रहे थे। तुम बताओ। 3 होगा। 3 होगा। NO3 का नाइट्रिक वैलेंसी सर 2 होगा। यार क्यों नहीं किया? ओ कब तुम जानता है, आगे पूछेंगे देख कर की भी देख सकता था, देख ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, कहीं नहीं याद हुआ बताओ। सर याद तो दोनों कट जाएगा सर। इसको दो कैसे बच्चे याद पूरा होगा? याद भए गेलै। ओ सक्रियता शरीर कैसे काम चलेगा? पग पर पग पर यही है, यही संजपते है, हैं। हम क्या करेंगे बताओ ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ZnNO3 ZnNO3 2 हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो हाइड्रोजन एयर क्या गो है? 2 गो। NO3 भी 2 गो। NO3 2 है ना, तो 2 लगा दो। हम NO सर बारह एगो पूरे- चीज पूछना था हाँ सर। बोलो। यहाँ पर 2 का है दे दिए। कहाँ पर? संतुलित करने के लिए। कहाँ पर? यहाँ हाँ सर, NO3 का 1 होगा। तो तुम गलत बोले हो, देख लेना, NO3 का सर, नाइट्रेट का सर। इसीलिए ऐसा हुआ है। नाइट्रेट का हाँ एक होगा सर, नाइट्रेट का 1 होगा। नाइट्रेट नाइट्राइड NO3 तुम देखो एक- निकाल एक करके, है तुम्हारे पास बुक है ना? हाँ देखो सर, निकाल है। करके, निकालो तो। नाइट्रेट 1 हो तो देखो बैठा दिमाग में खाना। एक ही होगा, इसीलिए जी ऐसा सर, हुआ है। एक होगा। तब है ना? होबे करते जब बुक में हाँ देखो एक बार, बने सकता श्रेणी तो ला इधर लो हमको। ये आगा इसी में बाबा
नहीं चाहिए सर, हम नहीं हम खोज देते हैं तुरंत, देख लेते हैं एक बार। नाइट्राइटो में होता है है देखो NO3 हाँ एक नाइट्राइट दिखा देते हैं सबको। ठीक है। देखिए कहाँ गया जी, है ना NO2 NO3 दोनों का 1 1 है, बोले ना। समझ में आ गया बात। एनओ का क्या सर क्या होता है? एनओ का एन का 3 नाइट्राइट का 3 एन होते हैं। CO होता है कोबाल्ट का। चलो रखो। कोबाल्ट का कितना बस होगा? 2 इतना होगा। बात समझ में आ गया ना, ऐसा इसीलिए होगा। कोबाल्ट का ठीक है ना, 2 है 3 है। एक दे इस बुक को इस बुक को हटाओ, कहाँ एक देंगे, इसको रखो यहीं इधर, से मोड़ा के यहीं पे रखो ना, अच्छा से मोड़ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यह थोड़ा मना अब बोलो कहाँ बोल रहा था दिक्कत हमको है। ये यहाँ सर ये तो जस्ता का दूध इधर गया, इसका एक इधर गया, सफिक्स में पूरा NO3 का 2 एक होता है जी। यहाँ एक थोड़ा लिखा जाता है, ये हो गया बैलेंस हम लोग कर दिए। आगे फिर चलो, तो इसका नाम हो गया जिंक नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो गया? जिंक नाइट्रेट। Zn जिंक का नाइट्रेट तो नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। नाइट्रेट खेत आर में यहाँ छिटे सर। जिंक जिंक आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं। आगे फिर देखो, जस्ता रिएक्शन करेगा तनु CH3COOH। फार्मूला बताओ, CH3COOH का नाम क्या है? क्या सर? CH3COOH का नाम एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड है। तो जस्ता करेगा रिएक्शन, किसे करेगा? तनु CH3COOH से। तो यहाँ से कौन रिप्लेस होगा बताओ? हाइड्रोजन होगा रिप्लेस। कौन होगा रिप्लेस? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन होगा रिप्लेस। कौन हाइड्रोजन होगा रिप्लेस? ये हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन की जगह पर Zn आ जाएगा। इसके जगह पर कौन आएगा जी? Zn। अब बताओ CH3COOH का वैलेंसी बताओ, याद नहीं किया था? हाँ बैलेंस 2 होगा। 2 होगा सर, नहीं सर एक 3 होता होगा है। सर। कितना होता है? इसका कहाँ लिखा है सर? जान लो, एक होता है। अपवाद एक दो को कभी बड़का बड़ कहा जाता है समझाने के लिए। एक होता है। हाँ, Zn का कितना होता है? 2। Zn का 2 इसके सफिक्स में आएगा। CH3COOH सफिक्स में क्या आएगा दी? 2 और प्लस Zn। और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो सिर्फ H ने लिखा क्या लिखाता है जी? H2 उड़ जाएगा। अब बैलेंस करो, तो इधर CH3COOH हाइड्रोजन 2, ये भी 2 लगा दो यहाँ से, बैलेंस हो गया रिएक्शन। यही कुछ है, इसी प्रकार तुम जितना चाहो ले सकते हो। अब देखो एक काम वाला बात, ये लिखा है जिससे धातुओं की श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। सक्रियता श्रेणी याद कराए थे? तो हाइड्रोजन से जितना ऊपर था धातु, वो सब अम्ल से कर करके रिएक्शन, तनु अम्ल से रिएक्शन कर करके H2 गैस बनाएगा। अभी देखा ना, अभी जो सक्रियता श्रेणी याद किए हो, उस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर का धातु अम्ल से यानी कि तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा, मतलब निकाल देगा। उससे नीचे जो रहेगा H2 से हाइड्रोजन से जो भी नीचे रहेगा, वो जैसे कॉपर मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, ये सब धातु से मतलब ये सब अम्ल से, मतलब तनु अम्ल से, अम्ल बोले तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके गैस नहीं बनता है। यही है मतलब H से ऊपर वाला जो है धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाएगा, निकलेगा बाहर निकल जाएगा, और नीचे वाला तनु अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाएगा। यही वाला बात रखना है ध्यान में। सक्रियता श्रेणी लास्ट तक रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन से इधर जितना ऊपर वाला है, तो ये सब धातु से मतलब तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर, तनु अम्ल से रिएक्शन करके H2 गैस मुक्त करेगा। ये सब नहीं बनेगा, तनु ये बनाएगा, इसमें नहीं ये सब तनु H2 नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन करेगा सब सर। है ये करबे नहीं करेगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है सर? गैस है सर। हाइड्रोजन तो गैस है क्या? एक सूचकांक तो अपवाद थोड़ा सा होता है, बाद में बताएंगे इसके हाँ बारे सर, में। घेरा बीच में घेरा मारे थे सर, हिंदी में भी मारे थे जब लिखा रहे थे उस घेरा मतलब क्या है? हैं? बहुत खर्चा होता है, बाद में जानते बुको में घेरा मारा। अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, सर। वहाँ देखना। हाइड्रोजन तो अच्छा है सर, नहीं सर पावरदार आदमी थे पूरा, धातुओं बन जाए छै। ये धातुओं में है, पिछला लोग छिए वो। उस पर डिटेल जब पढ़ाएंगे ना, आवर्त सारणी चैप्टर है पढ़ने के लिए, नामे है आवर्त सारणी, तभी जानेंगे हम लोग ना। हाँ जी सर। तो वहाँ हम लोग देखेंगे। इतना बात समझ में आया सबको? अरे समझ में आया? हाँ जी सर। अब करेगा धातु अलग चीज से रिएक्शन,
इसने धातु धातु को अति मतलब ठीक है, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अगला हेडिंग है, लंबा चैप्टर बहुत है, देखा कते पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ा में। देते रट्टा मारबै तखन पता चलतै। छत पर जे घूम घूम के रट्टा मारी। घूमबै देश दुनिया देखते हो। धातु के टेंथ कोना में तुम खाए गए याद करो। फिर खाए घड़ी हम के सर आम धातु पकड़ै के छै, ई कार्बोनेट तथा अच्छा नाश्ता कर रही है पूछल के प्याज कौन आमले छै, कहलिए आमले छै प्याज। कौन इसमें कौन हमरा आमला चलै है? धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया। देखो एक नंबर में अम्ल ढाई लिया धातु से, हाँ अब सर। कहता है तुम्हारा काका से ढाई लेंगे, अब कहता है तुम धातु का जो होता है ना कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, उससे अम्ल लेगा ढाई, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा जी? रिएक्शन करेगा। तो धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाइकार्बोनेट पर अम्ल की प्रतिक्रिया से लवण तथा जल और एगो और बन जाएगा CO2 गैस। CO2 के यानी कि इसमें धातु के कार्बोनेट समझ में आ गया ना, या यहीं पर सर जी इसका सूत्र लिख दीजिए। किसका? इसका कुछ सूत्र नहीं होता है, नहीं होता है बाइकार्बोनेट का। पता चल जाएगा बाद में, समझ में आ जाएगा। बाई आगे समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया ना। धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट दोनों में से कोई भी अम्ल से करेगा रिएक्शन। किससे करेगा रिएक्शन? आमले से। ये किस काम का है? ये ऑब्जेक्टिव। किस काम का है ये? Objective। ऑब्जेक्टिव। डायरेक्ट लाइन उठा के पूछेगा, जब क्वेश्चन में साथ साथ देखते जाओ, है ना। नहीं पढ़ा है ना, आगे भी देखो क्वेश्चन में, जैसे दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, तो यूनिट 2 का पूरा क्वेश्चन देखो, ताकि क्वेश्चन देखने में पता चलेगा। जब यहाँ बोलेंगे ना हम फलना क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, तो अच्छा हाँ देखे थे वहाँ पर, नजर में इस प्रकार से आएगा। समझ में बात, फायदा होगा इससे। तो जैसे ये बोलना व्यक्ति पूछे, देख रहा था ध्यान में, अच्छा वो पूछा तो याद हो जाता, तुम भूलवे नहीं करता। तो धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से प्रतिक्रिया कर करके लवण बनाएगा और जल बनाएगा और और CO2 मुक्त करेगा। जल बनाएगा और CO2 गैस बनेगा। तो गैस तो है तो उड़िए जाएगा। उदाहरण के साथ देखते हैं। संगमरमर के टुकड़े पर CaCO3 कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? हम बोले सर, हाँ बताओ। H2CO3। हम क्या पूछे क्वेश्चन? कार्बोनेट हम क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछे? कार्बोनेट का क्या होता है? हाँ, इसको हटा के रखो। नहीं तुम होता है बताओ। सर? होता है सर? होता है तब ना पूछे। CO3। CO3 तुम बताओ बाइकार्बोनेट का। होबे नहीं करता, आप बताया भी नहीं होता है। होता है, तुम बताओ। बाइकार्बोनेट का सर? बाइकार्बोनेट का सर। बोलिए। रुकिए सर, बाइकार्बोनेट रुकिए सर, CO होगा, HCO3 होगा शायद। HCO3 होगा। हाँ मैं बोले। अभी सर बोले आपने होगा। हम सर जी वो बोले धातु चाहे के कार्बोनेट का तुम पूछा था ना, तुम धा- सिर्फ कार्बोनेट का पूछा था, हाँ, सर। इसीलिए बोले जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का हम जवाब देंगे ना। उसमें देखो तो होगा कार्बन से क्या सर ये कार्बोनेट का क्या? CO3, देख लो इसमें। CO वही चार्ट में देखो, अभी चार्ट उठाया था तुम। इधर ला, तुमको खोजने में भी टाइम लगेगा, हम दिखा देते हैं, है ना। फार्मूला हम दिखाते हैं पूरा। CO3 हाइड्रोजन कार्बन। देखो सूत्र पे लिखा होगा, इस पूरा पेज में नहीं है। इधर होगा, हाँ इसी ठीक है, में एक मिनट इसमें देख लेते हैं। अम्ल में होगा। नहीं अम्ल में कैसे ठीक। अरे हम लिखाए भी थे, ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम लिखाए भी थे, है देखो। नहीं यहाँ पे नहीं है। जिंक कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट जब आएगा ना तो CO3 होगा। आएगा। इसमें देखो कहीं पर लिखा है बाइकार्बोनेट, इसमें कहीं पर लिखा है बाइकार्बोनेट, है देखो लिखा है ना बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3। जान लो, हाँ सर समझ गया। समझ में आएगा ना। वही चीज़ बोले, जब पर भी तुम्हारे फेर में बात लिखा हुआ है, हम लिखाए हैं, हमको याद है, हाथ हटा के रखो। तुमको याद नहीं है, याद काहे रहेगा, पढ़ेगा तब याद रहेगा। सर इसका अभी फेर संबंध कहाँ एक होता है। हटा। देखिए ले ली। देख लिया 25-30 कार्बोनेट का कितने होता है जी? CO3। FCO3 बाइकार्बोनेट
एच लगेगी बाइकार्बोनेट में सिर्फ क्या लगाएगा जी? HCO3 अब से भूलिएगा नहीं सर नहीं भूलिएगा। तो तो अम्ल ढाई लिया धातु से, अब अम्ल ढाई लगा धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, इसका मतलब धातु में लगा देंगे CO3, धातु में लगा देंगे CO3 तो धातु का कार्बोनेट मिलेगा, और धातु में लगा देंगे SCO3 तो धातु का बाइकार्बोनेट मिलेगा। अब हम बोले सोडियम, अब हम बोले संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट उसी को कहते हैं, और चूना पत्थर भी वही बताए थे हाँ, सर। लिखा हुआ है ये बताइए। CaCO3 संगमरमर के टुकड़े पर तनु नमकाम्ल की प्रतिक्रिया से, संगमरमर के तनु HCl टुकड़े पर HCl की प्रतिक्रिया से क्या बनेगा बताओ? धातु के कार्बोनेट रिएक्शन करेगा अम्ल से, बनाएगा लवण। लवण अब बताएगा, तुम बताएगा अब क्या बनेगा यहाँ पर? इसको कौन रिप्लेस करेगा? कारण के साथ बताएगा क्यों किया ऐसा, कारण के साथ बताओ। श्रेणी के कारण हाँ बताओ, तुम बताएगा, क्वेश्चन कैसे बताओ ना क्या बनेगा सीधा। और समझने वाला बात क्या है इसमें? सर सर अथी सेक्रेटरी सर पहले सर नहीं पता नहीं सर भाई पहले वही सर लगा अथी कर देंगे, जोड़ देंगे सर जी। सर ये इसको विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, और इधर बच जाएगा कैल्शियम करेगा हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन करेगा कैल्शियम को? तुम बताओ। हाइड्रोजन करेगा। हाँ नहीं सर कैल्शियम हाइड्रोजन का सर क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम ज्यादा एक्टिव होता है। यस सर, बनेगा CaCl प्लस H2 CaCl2 बनेगा। शांत रहो। HCl में से ये कैल्शियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को धूप फेंक देगा, हाइड्रोजन भाग जाएगा, ज्यादा पावरफुल है ना जी, और उसका जगह खुद ले लेगा। जी सर। और Ca करेगा रिएक्शन किससे? Cl से। Ca का 2 और Cl का 1, तो CaCl2 इसका चढ़ जाएगा भार इस पर, इसका चढ़ जाएगा इस पर, तो बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O, अब बनेगा जल, लिख प्लस ले है। H2O लिख अब ले बनेगा CO2 प्लस हाँ, CO2 कूद बन जाएगा, करके हाँ, कूद कर करके ना। हाँ सर इससे फायदा क्या हुआ? जब भी तुमको रिएक्शन में धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, साथ में अम्ल हो, तो लवण जल कार्बन तीनों डाइऑक्साइड मिलेगा। गैस ये बनबे करेगा। सिर्फ ये बना लो, आंख मूंद के जल CO2 लिख दो, इससे रिएक्शन लिखने में आसानी होती है। यही हुआ ना सर ट्रिक। अब एक समय बस बैलेंस के बिना सूत्र बनते सही सर बैलेंस से पूरा रखते अब तुम डरते रहो ना, 1 महीना पहले दिए थे। हैं हम सही बोले बहुत थे, है दो अच्छे से बहुत तेज क्या होगा, लाइन बैलेंस बार लाइन ही होना याद चाहिए। जब बोले मुंह तुरंत फलना पांडुनी दर्द से खाना याद है, मॉडल साहब कहीं पूछता होगा टप दे बोल देता होगा, तो ये भी खोरे तो है। बच्चा घंटा मार देती बैलेंस 6 1 महीना पहले से नहीं भूख रहे हैं। दूर में बैठा दिमाग बताओ, अब बता मेरा गलती है इसमें, हम क्या करें? क्या ऐसा बना? हम लोग देखते हैं बैलेंस, कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, 2 1 3 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन एगो, तो हाइड्रोजन कर लेंगे बैलेंस। हाइड्रोजन जैसे कि क्लोरीन हाँ, वैसे बराबर है। 2 गो, क्लोरीन 2 बैलेंस। कुछ हो ना है बैलेंस हो इसको भारी लगता है। हमको नहीं लगता है। आज बने शॉर्ट नोट कौन कौन बनाता है? हम बनाते हैं सर। और हम भी short note बनाते बने हैं? हमार चले छे सर काहे बनाता है शॉर्ट नोट? क्या मतलब है हिंदी से यह पता ही जो नहीं। लिख लिए यार हिंदी से बोलो जी। संक्षिप्त अरे नोट। सर जी संक्षिप्त और नहीं बुझबी संक्षिप्त और नहीं बुझबी हम बुझ ले ये बोले सर जी, बस में काफी बनबे सर जी। खून है कांप डरा जाता है, इसको कांपी उतारते हो इसको कांपी पर। हम बोलते हैं हाँ, तुम बोले basic वाला थे करे 2 गो फेर करना है, क्या फेर करना है? एगो जो यहाँ पढ़ते हो अलग कांपी शॉर्ट नोट उसको कहा जाता है, संक्षिप्त रूप हुआ नहीं हुआ। एगो जो सीरियली हम करेबे करते हैं। हां एकरे एगो नंबर कागज दे बस अरे ज्यादा है कहाँ, 2 पन्ना डेली पढ़ते हो, कितना आधा घंटा लिखने में आधा घंटा नहीं लगेगा, तुरंत लिख लेगा। ई सब फेल फेल रहता 10 मिनट नहीं लिखता है डेली, वो हम सही में मेन फैक्ट लिखे थे, वो अलग अलग लिखते नहीं है। अब बाद में करना होगा रिएक्शन उल्टाएगा धै धै फेर को अच्छा रहेगा। जी में कहू बहुत सब छापे छी। हाँ सब लिखना है। चलो कितना मस्त है। हां छापते छी। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट पर, सोडियम बाइकार्बोनेट पर, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बोले तो NaHCO3 हाँ सर है ना? NaHCO3
तो देख लेते हैं और सारा रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ रिएक्शन है वैसे मेरे पास और भी सारा रिएक्शन है। तुम लोग बुक प्रीफर कर करके वहाँ से रिएक्शन तुम लोग देख सकते हो। एक बार समझा दें कैसे बनता है ये, तो और भी एग्जाम्पल लोग बनाओ। तो सोडियम क्या है जी? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब फार्मूला क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का अरे फार्मूला HCO3 शांत रहो। NaCO3 अभी दूसरा सर जी दूसरे का बात पर रहेगा तो गलती है। अरे सोडियम बोले तो Na, अब बाइकार्बोनेट बोले तो मिला दो संयुक्ता हाँ, ये धातु के बाइकार्बोनेट है, ये धातु के कार्बोनेट था। एक एग्जाम्पल कार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट। ये करेगा रिएक्शन तनु नमक अम्ल से। किसे करेगा रिएक्शन? HCl से करेगा रिएक्शन। आप बताओ, विदुर बोलेगा रिएक्शन लिखा। विदुर यहाँ तो लिखा नहीं कॉपी में। अरे भागो भागो, पुलिस आया। कहाँ आया सर जी? दरोगा बनते तब ना। ओ बाबू हमर ये कान खराब है। हमरो कौन? NaCl2 होगा। जोर लाइट खुले ना पूरे। हमरो विदुर बोला NaCl2। इससे कौन कौन समर्थित हो? कौन कौन? विदुर बोला NaCl2 बनेगा। क्या ऐसा होगा? हो नहीं सकता सर। तुम बताओ क्या बनेगा? ये बोलेगा सिर्फ, क्या बनेगा बताओ? सही है तो नहीं होगा। Cl2 बनेगा ना? हाँ Cl2 बनेगा। नहीं बनेगा। शांत रहो, शांत रहो। तब क्या बनेगा बताओ? तब क्या बनेगा? बनेगा Na। हाँ, सर हम बोल रहे हैं NaCl, उसके बाद H2O, उसके बाद CO2 बनेगा। चलो हटाओ। सही है तो लिखल है नहीं। चलो तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो डेरा पर। सर सोडियम का एक है तो 2 कहाँ से लग चलो जाएगा? हल्ला शांत करो। NaCl बोलना NaCl बन गया। NaCl। उसके बाद क्या बनेगा? CO2 H2O बनेगा। जल होगा। उसके बाद क्या बनेगा? शांत रहो। सोडियम एगो, सोडियम एगो, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन एगो, कार्बन एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, 2 1 3 गो, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन 2 इधर है, 1 1 2 इधर पूरी गया, क्लोरीन एगो बैलेंस है। परफेक्टली बैलेंस है। तो ये एक्वस बन गया। ये जलीय घोल मिलेगा इसका। ये तुम्हारा ये लिखेगा, ये लिक्विड है, ये मिलेगा तो ये साधारण ये उड़ नमक जाएगा। हाँ, जाएंगे वहाँ दजन्ना। इतना किसको समझ नहीं। अभी देखो होता है पूरा। आगे वाला चीज नहीं बताना चाहते, इसलिए वो पूछेगा एक क्वेश्चन फिर उसे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे में जो पढ़ा रहे हैं वो रह जाएगा, जो नहीं पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए जो है वही पर हम नहीं आगे बताएंगे, सीधा आगे जाएगा तो वहाँ सीखेगा। बस समझ में गया ना? अभी इतने जानना है NaCl सिर्फ होता है सोडियम क्लोराइड, बात खत्म है। इतने अभी हमको काम है, समझ में गया ना? हाँ, तो Na से सोडियम, Cl से क्लोरीन, तो आइड बनेगा। आयन जब बनता है आइड होता है, सोडियम क्लोराइड। सुपियन रोल तकिया दो बस। ये तो बात लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। पेज लगा रे। अथिया चलने दीजिए। सर पेज लगाना पड़ेगा। टाइम तो हो गया सर। है। अभी खींचिए सर। अभी थोड़ा सा और बताएंगे। अम्ल का उठा पटक रिएक्शन खत्म कर देते हैं, तब हम अम्ल खत्म ही कर दीजिए। हाँ, एक वो टॉपिक नहीं पढ़ेगा जीएसएम तो दिखते हैं। अम्ल कंप्लीट होगा, अभी बहुत टाइम है। लाओ अम्ल मेन चीज बिजली से नहीं करेगी काल ओकरा कल बिजली धारा। थोड़ा सा बचा, अब पेज लाओ तो। जल्दी नहीं ना, 15 मिनट और केमिस्ट्री पेज नहीं है क्या? बना हुआ पेज नहीं है? नहीं सर। बनाओ जल्दी से, अथी करो। अभी अभी अगला है केमिस्ट्री, अगला है इसमें, पूरा अगला है। हाँ, थोड़ा सा साइंस से पढ़वे है। वो हम लोग देख लिए। थोड़ा मुंह पर लगाम देने तो ठा हल्ला शांत करो। मेरे भाई ये बता दिए हम लोग। तू पहले और अभी क्रिया लीजिए सर। लीजिए सर। अच्छा जैसे कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। 3 नंबर में है जो पढ़ाए थे, अम्ल तथा क्षारक की प्रतिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। जल बनते ये हैं बता दिए। अम्ल तथा क्षारक की प्लस प्रतिक्रिया। क्षारक, ये पढ़ाया हुआ है, पहले हम पढ़ा दिए थी बात। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में नहीं डिटेल चर्चा किए थे। पेंटिंग उंटिंग चुनाव तबाल तबाल पे वही चीज लिखा हुआ है। हाँ, वो पढ़ाया हुआ है, नोट्स में लिखवा देंगे। अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया से धीरे धीरे बैठो। लवण और क्या बनेगा जी? जल। जल बनेगा। ये बताई भी थी, कई बार बताया हुआ ये चीज है ना। जैसे एक रिएक्शन ले लो, इस पर एक रिएक्शन ले लो, अम्ल ले लो। मान लो पहले अम्ल लिख देते हैं, HCl मान लिए अम्ल है, क्षारक है Na। अब तुम लोग बहुत सारा अम्ल का एग्जाम्पल जानते हो, क्षार का एग्जाम्पल जानते हो। यहाँ मेरा काम है कंसंट्रेट करना, बाद में लेते रहो अम्ल क्षार लवण बनाते रहो लेकर के भर दिन, है ना। अब बुक में तुमको मिल ही जाएगा, एग्जाम्पल ढेरी है, उससे भी हेल्प ले सकते हो तुम। तो अब देखो
तो अब सोडियम जैसे एक्टिव है, हाँ, तो इसको हटा करके बन जाएगा NaCl। क्या बनेगा जी? NaCl। हाइड्रोजन इसकी जगह चला जाएगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। अम्ल और क्षार रिएक्शन क्या बना लेगा? जल और बना लेगा। अब देखो चौथा नंबर में क्या है? अम्ल तथा धातु के ऑक्साइड की प्रतिक्रिया। धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा अम्ल से, तो वो बनाएगा लवण और क्या बनाएगा? जल। और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे 15-16 मिनट, बहुत कम पढ़ रहे हो, स्लो चल रहा है केमिस्ट्री, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए हम बोलो। केमिस्ट्री पढ़ाइए ना। हाँ पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री ही चलेगा, हिस्ट्री उस पर पढ़ाएंगे, टाइम कम मिलेगा, कम टाइम देंगे। देखो रात भर धातु का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किससे? अम्ल से करेगा, क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ऐसा थोड़े हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, आराम से देख रहे नहीं हैं। सर, तो धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड जिसमें आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाँ सर। ऑक्सीजन का आयन से बनेगा ऑक्साइड, क्लोरीन का आयन से बनेगा क्लोराइड, हाइड्रोजन का आयन से बनेगा हाइड्राइड। बात समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन का आयन से बन गया ऑक्साइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ई करेगा रिएक्शन अम्ल से। कोई भी अम्ल ले लो, जो अम्ल तुम्हारे पास है, ढेरी अम्ल पढ़ा है, मान लो जैसा फेवरेट HCl मेरा है, समझ में आ गया ना? इससे करेगा रिएक्शन, तो अब देखो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो CaHCl इसके जगह पे चला जाएगा CaCl2। CaCl2। पता होगा तुम 2 काहे लिखे हो। और क्या बना लगा जी? जल। देखो बैलेंस करना है तुमको, कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 लगाया तो क्लोरीन 2 का, क्लोरीन 2 को पहले से बैलेंस हो गया। इतना समझ में आ गया? अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग। अब देखो अम्ल के उपयोग देखो, अभी पढ़ो केमिस्ट्री, कुछ नहीं 2-3 गो चीज पढ़ा है, कहता है छोड़ दीजिए, पढ़ाए कौन वाला कहाँ? सर छोड़ दीजिए? केमिस्ट्री आज पढ़ाए कहाँ बेसी? ये पढ़ाए और चलेगा अभी, और चलो इतना हमने काम चलने वाला है 1-2 पेज में। देखो अम्ल के घरेलू उपयोग, आभूषण की सफाई में, ग्राहक बैठो, वो जो देखता है गाँव घर में झोला ले करके शीशी में रखता है बोतल में, उसे धुआं निकलता है, पायल तैयार साफ कर करके वो पानी को फेंकेगा नहीं, देख लेना तुम। क्या है सर? वो पानी में आप देखो, तुमको पता है अम्ल गला देता है, हाँ, एसिड क्या करेगा जी? गला देगा। तो अब मान लो सोने का जो आभूषण, चांदी का आभूषण है, वो कहेगा साफ करते हैं, गंदा ऊपर एक लेयर जमा हुआ है गंदा का, ऑक्सीजन रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लिया है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना लेगा ऑक्साइड, एक परत लेयर गंदा का, एक ने परत जम जाएगा, वो क्या करेगा? बटरा में लेगा थोड़ा सा कांच के कुछ में, उसमें रखता है सब बर्तन, उसमें डालेगा एसिड को, उसमें पायल दे देगा, ब्रश से करेगा, वो तो वैसे गला देगा, वो तो गला है, वो कहेगा साफ किए हैं हम। वो पन्नियों का फिर धर लेगा, और बाद में फिर जाएगा, उससे फिर वो बना लेता है, हाँ, सर, बना। निकाल लेगा, नीचे उसको गरम उरम करने के बाद है ना, वो उड़ जाता है, या हवा में धरो तो वैसे भी उड़ जाता है एसिड। बात समझ में आ गया ना? उसके पास मटेरियल बच गया। देखा कैसे बुढ़वा बनाता है गाँव आदमी को? मत भूल के कभी मत करवाना साफ सुफ ढोला मक्का में लेकर। अब तो नहीं घूमता है, पहले बड़ा आता था साफ करने के लिए, अभी कचरा आ जाता है। जाता है कचरा। अब बात बचा उसका टेक्निक, आज सीख लिए ना हम लोग। आभूषण की सफाई में नहीं करना चाहिए, पंची साफ करना हैं? इतना से ऐसे सारा तरफ से कर अपने देते से हैं। साफ चाय पत्ती से हुआ थी क्या? बस समझ में आ गया? एसिड से मत करो, क्यों नहीं करेंगे? समझ में आ गया हाँ, ना? सर। अब बात जो पीनता उससे कुछ, हम लोग नहीं पीनते हैं, नहीं जानते हैं। हमने से कुछ हमें जीन्स शर्ट वाला हाल बाथरूम की सफाई में, बाथरूम के सफाई में हाँ, तब ना एकदम हार्टी सीट कर में। सीट चकाचक कर देता है। 5 साल गैदरिंग उड़ जाए। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में स्पेशल पढ़ाएंगे, टॉपिक है पढ़ने के लिए, है ना? ये ना दिखाए थे, देखे थे सर। देखा हाँ, था सर, ना? देखे। तो वो टॉपिक जब जाएंगे तो सीख लेना। कपड़ों के हल्के धब्बे को छुड़ाने में, कपड़ा पर दाग वो लग जाएगा ना, तो इसी से दाग छूट जाता है। अरे नींबू में तो एसिडे रहता है ना, नींबू ने कहता रंग या कुछ रगड़ दो छूट जाएगा, सुना होगा। कपड़ा हाँ, में सर, कुछ दाग लग गया, सब्जी उब्जी का, तो नींबू से नहीं रगड़ा छूटा जाता, वो तो एसिडे है। नींबू में इसीलिए ये तो हुआ, तुम तो सीखा है, घरेलू चीज ही हुआ। लेकिन नींबू सर खाने वाला एसिड है। हाँ, खाने वाला एसिड है। कपड़े के हल्के धब्बे को छुड़ाने में एसिडिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तुम पढ़ा भी था, यहाँ पढ़ाई भी थे, नींबू का में है देखो, नींबू में नारंगी खट्टा फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खैर में हेयर में सब जाएगा, हेयर में सब जाएगा, है ना? यस सर। कुछ चीज है जो कि हम लोग डायरेक्ट ये सब क्या है जानने वाला है, जिससे हम लोग कॉपी से काम कर लेंगे। और जो इस पर बिना लिखे नहीं आएगा समझो, उसको लिख कर हम समझाएंगे, जी सर। समझ, ताकि हम लोग टाइम बचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर हाँ, पाए।
समझ में आ गया? इस कारण से अम्ल के औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री सब में, फैक्ट्री सब में पटना जैसे में, दिल्ली से बड़ा बड़ा शहर में जाएगा ना, कोलकाता सब में फैक्ट्री रहता है, वहाँ क्या यूज करेंगे अम्ल का? खाद बनाने में करते हैं अम्ल का उपयोग। किसका बनाने में जी? खाद उर्वरक बनाने में। रंग बनाने में क्या जाता है एसिड का उपयोग? किसके बनाने में? रंग बनाने में। स्टोरेज बैटरी में, यदि बैटरी टॉर्च तो उसमें भी एसिड रहता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोल शुद्ध करने में। पेट्रोल देखो खनिज पदार्थ निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उसी से अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके उसी से बनेगा किरासन तेल। करवा तेल नहीं बनता है तो खेत से निकलती मत बुझना कि करवा तेल निकलेगा अंदर से ही। करवा तेल में तुमको सरसों जो आयल है वो तो सरसों से मिलेगा ना, मतलब मिनरल मिलता है, मतलब लिक्विड टाइप से मिला जुला है, गाद उद इस प्रकार से निकालते हैं धरती के अंदर से हम लोग, समझ में आ गया ना? उसी को रिफाइन कर करके शुद्ध कर करके अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म कर करके डीजल पेट्रोल किरासन तेल ये सब चीज़, और उसी से फिर उसका जो कचरा बन गया इसे शुद्ध करने का, उसी से विटामिन रोड बनता है उसी से। बस समझ में आ गया ना? अभी इतना ही जान लो, इतना काफ़ी तुम लोग के लिए। कभी सिविल इंजीनियरिंग में मौका आएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ में आ गया? पढ़ना भी नहीं है, काम भी तुम लोग को नहीं आएगा। सही इतना करना है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। अब विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, तब ना बनाएगा, जल उड़ जाता है तुम्हारा। यस सर, एगो ब्लैक टाइप से होने लगता है, वो कौन चीज होता है? ऐसी टेक्निक में देकर के यूज किया जाता है ना, जल जाएगा तुम्हारा चमड़ा। मुंह फेंके सर जी फिल्म में। फिल्म इससे पूछ लो बहुत फिल्म देखा। इस कार्य में नाइट्रिक, हाँ ये सब का विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में इस कार्य में नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सिद्ध करें कि अम्ल बिजली का सुचालक, को हम करके देखे थे, अब तुम लोग को कॉपी कलम पर दिखाते हैं। कैसे एक बार सर यहाँ पे नहीं करते हैं? नहीं हो जाएगा, नींबू अधिकार का अभी बताएंगे सीख जाएगा तुम, समझ में आ गया ना? वहाँ तो सीख जाएंगे, देखेंगे व्यवस्था था तो हम कर दिए थे। यानी एक नींबू बार के रस में करंट फैलेगा। यूट्यूब पर नहीं होगा सर? शांत रहो ना, लिंक डाल देंगे। क्वेश्चन सुनो, अरे समझ में आएगा, बहुत इजी है, इजी खत्म नहीं किए भले तो थोड़े करते, सब चीज़ आसाने हैं। पढ़ाने में जिस टीचर को लगता है ना भारी कहेगा भारी है, और उसको लगता है ना आसान कहेगा आसान है, हकीकत यही है। ये बात तुम जान लो, सबका मेन मंत्र बताए, मन में आ गया ना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी भारी, कुछ भी आसान नहीं है। समझ में आ गया तो आसान है, समझ में नहीं आया तो भारी है। भारी है, समझ में आया सर, उसका भी मन को अथी करने संतावना देने के लिए भारी है, आसान आसान है, सब आसान है, कुछ भी भारी नहीं है। आराम से पढ़ो, निफिकिर बिंदास हो करके ना, कुछ भी नहीं है भारी। हाँ यही है, किसी टॉपिक में कंसेप्ट अच्छा होता है और किसी टॉपिक में कंसेप्ट नहीं होता है। तो प्रश्न क्या है सुनो, बहुत इजी है। सिद्ध करें कि अम्ल बिजली का सुचालक। केमिस्ट्री आसान है, कब वो 3-4 को बात हो याद, तब नहीं हो तो थोड़ा दिक्कत तब होगा। दिक्कत भारी नहीं है वो चीज है तो नहीं है, बहुत दिक्कत है यार, केमिस्ट्री भाई। सिद्ध करें कि अम्ल बिजली का सुचालक मतलब क्या? अब बताएंगे। अम्ल बिजली, अभी तो क्वेश्चन लिखे हैं। अम्ल बिजली का चालक है, चालक होता, चालक नहीं सर सब पढ़ बताते हैं सर। 2014 में हम लोग को क्वेश्चन पूछा था, पूछो लिया केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में? किसमें पढ़ रहे हो? आज उजला कपड़ा तुम्हारा कहाँ गया? अनिल का नेताजी छियै सर, 18 साल पूरा है। यस ना, वार्ड सदस्य खड़ा हो जाओगे। 19 साल से 10वां पास होते तब। नेताजी हम तोरे हैं, शिवम है। शिवम के कौन दृष्टि से बोली, उजरा पिन का आवे छी बाबू। यही टेस्ट है रे, तो सुतै छी, बड़ा सा हल्ला मत करो। 16 साल का सुनो, इस प्रयोग के लिए कोई सुनेगा मेरी बात को? इस प्रयोग के लिए एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? बीकर मतलब है कि यार सब आप भाषा बनवे समझ गए। सुनो, इस प्रयोग के लिए एक साफ सुथरा बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? साफ सुथरा बीकर। बैठो ना, हाँ याद ही में आ गया। देखो एक बीकर ले लिए हम लोग, समझ में आ गया? क्या लिए? एक इस प्रयोग के लिए क्या लिए? एक बीकर लिए। इसमें शराबित जल लिया जाता है, इसमें जल डाल दिए। अच्छा, इसमें बीकर में क्या ले लिए जी? शराबित जल लिया जाता है। सीधा रखो ना, जल लेते हैं, सीधा आंख मूंद के। बीकर में क्या लेते हो? जल ले लिए।
एक स्वच्छ बीकर लिए, बीकर में जल ले लिए। अब बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लाकर चित्रानुसार परिपथ सजाया जाता है। अब बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, बताएंगे। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या डालेंगे जी? इलेक्ट्रोड यानी रड डालेंगे सर। कुछ नहीं है, एक बीकर लिए, एक बर्तन लिए, बर्तन में पानी डाले, उसके बाद 2 रड ले लो जिसमें करंट प्रवाहित होता है। उसी रड को जो डालते हो ना पानी में, उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। उस नाम से पुकारते हैं कि किस नाम से पुकारते हैं? और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोड क्या है? जो रड डाले हो ना उसमें, उसी इलेक्ट्रोड कहते हैं। हम जो वहाँ प्रयोग किए थे ना, तो बिजली वाला तार था मटका, छील दिए थे, लेकिन नंगा तार डालते थे। कितना डालते हैं? नंगा तार डालते हैं। और यदि नंगा तार नहीं डालेगा, मान लो रबर लगा रहेगा तो दिक्कत है ना जी, इसीलिए पूरा नंगा तार डालते हैं। तो जो तार डालते हैं ना उसमें नंगा बिना कवर का, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं जो बीकर में डालते हो। बात समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। पूरा लंगे रहते हैं सर। इसके बाद इसको क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से, फिर इधर से कवर वाला तार, कौन तार? कवर वाला। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लिए, ये भी नंगा तार है, बिना कवर का है। इसको क्या किए, इधर से एगो बल्ब लगा दिए इस प्रकार से है, या बल्ब ये क्या लगा दिए जी? बल्ब। अब यहाँ पर इसको जोड़ दिए बैटरी के एगो पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको फिर कनेक्ट कर दिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ लगा दिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। कौन है जी? उस दिन मेरा नाम लिया था। यहाँ पर लगा दिए स्विच लगा दिए, तो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट प्रवाहित होगा। अब देखो, अभी क्या इसमें कुछ डाले हो? अभी इसमें अम्ल स्वच्छ जल है। कैसा जल है जी? स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल है। क्या इससे ये कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। अब स्विच को ऑन करो। क्या करो जी? स्विच को एक को जोड़े बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एक को जोड़े बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। करंट बहती है प्लस से माइनस, तो ऐसे बहेगा करंट। ऐसे आते हुए करंट नहीं जाता है, नहीं जाता। तुम देखना नहीं जाता है करंट। कहाँ नहीं जाता है करंट? करंट बल्ब नहीं जलेगा। काहे तब तो अचानक है। सुनो बात को फिर से, तुम सुनबे नहीं किया। एक बीकर लिए, बीकर में स्वच्छ जल लिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड से फिर कनेक्ट कर दिए एक बल्ब को, फिर बल्ब कनेक्ट है एक बैटरी से, स्विच लगा हुआ है। स्विच ऑन किए, स्वच्छ जल है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, पीएच मान पूरा कुछ भी मिलावट नहीं है। स्विच ऑन किए ना, करंट नहीं बहा, मतलब करंट नहीं बहा, सही बोले है ना? अब सुनो इस बात को। इस प्रयोग के लिए एक स्वच्छ बीकर लिया जाता है, इसमें स्वच्छ जल डाला जाते हैं। अब बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लाकर चित्रानुसार परिपथ सजाया जाता है। इसके बाद परिपथ में कुंजी डाल करके विद्युत चक्र को पूरा किया जाता है। विद्युत चक्र हम लोग क्या किए, उसी बात को पूरा करते पिताजी भाषा हम लोग कह देते हैं, पूरा कर देते हैं। ऐसा करने पर बल्ब नहीं जलता है। बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलता। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध जल बिजली का सुचालक नहीं होता है, बिजली का कुचालक होता है। यदि जल बिजली का सुचालक होता, जल से करंट बहता, तो यहाँ इससे कनेक्शन कोई नहीं है, तो करंट इससे होकर के पूरा बल्ब तुम्हारा जलने लगता। अभी नहीं जल रहा है, सर्किट ब्रेक है ना, क्योंकि शुद्ध जल बिजली का सुचालक। इससे इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि शुद्ध जल बिजली का सुचालक नहीं होता, अर्थात जल में करंट नहीं बहती है। तब जब जल रहेगा तब सर कौन सूरज से कोले वाला कर हाँ कोले वाला सर, जैसे बल्ब इधर लेते उधर कुंजी देते, कोई गलती नहीं। फर्क नहीं पड़ता। गंदा पानी नहीं बात समझ में आया? छनछनाएगा मार। किधर रखो क्या मतलब है? कुंजी तो सिर्फ कनेक्शन देने का लेने का काम करता है। और यहाँ तक किसको समझ में आया? सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुछ बूंदे जल में गंधकाम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, कुछ बूंदे H2SO4 की डाल देते हैं, है ना, और उसे कांच की छड़ से मिला देते हैं। इसमें डाला है ना H2SO4, कांच से क्या करते हैं, ऐसा कर हम देखे थे, मिला दिए। डब्बा में सर के पास रखा हुआ था H2SO4, उसको क्या किए, मिला दिए। कैसा था सर? उजला था।
है ना। और क्या किए, स्विच को ऑन कर दिए। अरे नमक को दिन देना हो जाएगा। हाँ वो तो हमने नींबुओं का गाड़ के दे समझ में दिए। आ गया ना, अशुद्ध हो जाएगा तो अपने बहेगा। अरे सिर्फ अशुद्धेन बनाना यहाँ है। अम्ल बात लिखा है, हेडिंग लिखा है ना, इसीलिए अम्ल डाले हैं। हेडिंग क्या लिखा हुआ है, इसीलिए अम्ल। तो कुछ बूंदे H2SO4 की डाल कर करके इसको हिलाया जाता है। पानी को क्या करते हैं, इससे पूरा मिल जाता है। समझ में आ गया ना। ऐसा करने पर स्विच जब ऑन करते हो तो बल्ब जलने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अम्ल का जलीय विलयन बिजली का सुचालक होता है। अतः अम्ल बिजली का सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। अम्ल। अम्ल से होकर करंट बहेगा। 4 नंबर जो 5 नंबर है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। समझ में आ गया ना। सर जी इससे हम ऑन कर दिए। एकरे वो तो बॉईल के प्लस कते माइनस बजे सब जोड़ देंगे सर इसमें। सर प्लस माइनस जोड़ देंगे पीछा से सर। अब ये जाएंगे ट्राई लेंगे सर। कुछ है इसमें, ठीक है हाँ समझ गए सर। बढ़िया है। अब ठीक है सर। कितना टाइम हुआ, हाँ सर अब अब हम लोग कल पढ़ेंगे जी क्षार सर। के बारे 50 में। मिनट। अच्छा अम्ल इतिहास कंप्लीट हुआ, चलते जी सर। कल क्षार के बारे में पढ़ेंगे। बंद कर ई तो सब ओमे बाबा के तरह छै, कनी मनी। एगो पेज लगा नहीं सर सब पेज लगा। एकरे भाषा बना के